for charity. So our main charity fundraiser is Sham. It's a huge dinner with entertainment and a taste of Pakistani culture. We invite students from all across London and the UK. The event's been running for quite a few years now, and each year we try to raise as much money as we can for a specific natural disaster or wherever the money is most relevant. So this year, inshallah, we're raising money for the Sindh floods, and we were donating our profits to the James Khan Foundation. We chose this charity because it has great transparency. We can see exactly what the work they're doing. They're rebuilding whole villages, rebuilding the infrastructure like you mentioned earlier, rebuilding infrastructure, buildings, roads, like healthcare, schools, absolutely everything from scratch. So inshallah that's where our funds will be going. What will be your priority, health or education? I think they go hand in hand. They're both extremely important aspects. Healthcare, obviously being a medical student, healthcare is extremely important, but saying that education is absolutely vital. It's so important that our young brothers and sisters in Pakistan have a good education so they can make something of themselves. So honestly I can't prioritize. I think they're both extremely important. Okay. Yeah. वैसे आप कैसे देखते हैं जो चैरिटी वर्क है ये कितना जस्टिफाइड है, क्या समझते हैं आप? Justified. हाँ, इसकी स्पेंडिंग है वो कितनी फेयरली स्पेंड होती है? वो मुझे लगता है कि चैरिटी पर डिपेंड करता है. जिन जिन लोगों ने अपनी उम्मीद रखा है कि हम 100% देंगे, जिनको ज़रूरत है पैसा की, वो करके दिखाते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं. एंड ऑब्वियसली दूसरे लोग जो जिनके पास ऑफिसेज भी हैं, वो बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए भी पैसे चाहिए, उसके लिए भी एम्प्लॉई की ज़रूरत है, तो उसका कॉस्ट निकलना पड़ता है कहीं ना कहीं से. तो हो सकता है कि 1 पाउंड से वो 10 पेनी निकाल के वो उसका कॉस्ट निकाल दे उसी से. वो गलत नहीं है, मगर जो चैरिटी वीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स एकदम ऊपर से नीचे तक, मैं हूँ नेशनल टीम पर, हमारे नीचे है रीजनल टीम्स लंदन में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, और फिर उनके नीचे जो लोग चैरिटी कर रहे हैं अपने यूनि में या स्कूल में, उनको मदद देना. सब लोग स्टूडेंट हैं ऊपर से नीचे तक. तो हम लोग कुछ पैसे नहीं लेते हैं, और जितना पैसा मिलता है 100% हम लोग देते हैं इस्लामिक रिलीफ को, और वो उनकी ओपन फंड से जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उनको मिल जाता है. ओके. हमारा जो मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, क्या आप समझते हैं कि जो चैरिटी की मनी वहाँ जाती है सारी, वो सही तौर पे नीडी लोगों को मिल जाती है? मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूंगा कि डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप पैसे देते हैं कि वेदर इट्स गोइंग डाउन और नॉट. अब व्हेन आई वाज ऑर्गेनाइजिंग, तो एज आई टोल्ड यू कि नसीम जो है वो खुद जाके ऑन द बेसिस ऑन द ग्राउंड जाके खुद काम कर रहा है, तो आई हैड दैट ऑप्शन एज वेल. एंड देन वी हैड अनदर ऑप्शन कि एज ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की जाए, तो आई सिलेक्टेड एडी फाउंडेशन. To AD Foundation, I think nobody can say anything wrong about AD Foundation. It's उन्होंने इतना reputation की इतनी अच्छी है, और so much work has been done in Pakistan by AD Foundation. So that was our way. But again, coming back to your point, ये ऐसी है जैसे आपको किसी पे एतमाद करना ही पड़ता है, क्योंकि sitting down here in UK, it's not possible for me to take a gap here and go down and help those people myself. तो इसलिए यू हैव टू टेक द रिस्क ऑफ दिस. आपने बहुत सी चैरिटीज के नाम दिए. यहाँ पे हमने भी वीनस टीवी ने भी एक इनोसेंट चाइल्ड के नाम से चैरिटी शुरू की हुई है. हमने वहाँ पे स्कूल बनवाए हैं, और फ्लड में जब वहाँ पे क्राइसिस आया था तो वहाँ पे हाउसेज भी हमने जाकर बनवाए थे. फूड पैकेजेस भी दिए हैं. एक बहुत अच्छा स्कूल कराची में चला रहे हैं, तो उसको भी ज़रा याद रखें यार, वो भी देखना कोई वेबसाइट पे. हम भी कुछ काम यहाँ कर रहे हैं. अच्छा, इंशाल्लाह. वैसे आपको क्या लगता है कि ये चैरिटी का एक एडिशनल आपको कुशन मिल जाता है? जो गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, आपका जो सारा एक हायरार्की होती है मुल्क चलाने की, उनको थोड़ा सा आप लेजी नहीं कर देते कि चले डिजास्टर आ रहा है तो चैरिटी वाले आ जाएंगे, वो कर लेंगे, वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा पीछे नहीं हट जाते इस तरह? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि असली में जो ट्रूथ है बाहर लोगों की, जिनको ज़रूरत है इस मदद की, उनको अगर आज मदद नहीं मिलेगी, वो कल तक हो सकता नहीं रहे. तो उन लोगों की मदद करना
वो कोई गवर्नमेंट ऐसे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी सेटअप नहीं है ऐसे जो इमीडिएट रिलीफ दे सके कोई लोगों को. तो जैसे जुवेनाइल डिग्निटरीज है, जो चैरिटी करते हैं, हम ज़्यादा जो करते हैं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करना, मगर ऑनेस्टली जो लोगों के पास खाना पीना नहीं है, जिनके पास मेडिकल नीड्स नहीं है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने का क्या फ़ायदा है जब वो कल तक नहीं रहेंगे. तो हम लोग जो करते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए होता है, और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे कि वैसे ही रहता है अपना मुल्क को बेहतर कराने के लिए इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए. मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, आपकी बात बड़ी अच्छी की है आपने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वी कांट वेट फॉर द गवर्नमेंट टू एक्ट. अगर कोई मर रहा है तो वी एज ह्यूमंस इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन. हम चुप होकर ये नहीं इंतजार करते रहेंगे कि जरदारी साहब कब एक्शन लेंगे. ठीक है मरियम, जब डिजास्टर होते हैं चैरिटीज रेज करते हैं लोग, यहाँ पे देखा है कि वो गवर्नमेंट को देने में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बड़ा नजर आता है, इसकी रीजन क्या है? I think a lot of people are worried giving money to the government because there's, like I mentioned, there's no transparency. You don't know where the money is going. People prefer to give money to charities which they have a lot of proof of like where their funds are going to be going to, because people work hard for their money. They don't want their money to go straight into like where they're not sure where the money is going to. That's why, for example, for Sham we've chosen James Khan Foundation, because James Khan has this scheme where you can view on Google Earth, you can view the development and progress of the villages. So you give your money and you can see where your money is going. That gives people a lot of reassurance that their money is not going to be wasted. Because you don't want to give your money where you don't know where it's going to act. ओके, एक कॉलर है हमारे साथ. हेलो. हेलो जी, कौन साहब? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ लुधियाना से. जी बिलाल साहब, क्या पूछेंगे आप? मैं सैयद से बात करनी थी. सैयद जी सैयद साहब सुन रहे हैं, बोलिए, फरमाइए. अस्सलाम सैयद भाई. अस्सलाम वालेकुम. जी आप बताएं, क्वेश्चन पूछें प्लीज. हाल ठीक है उनका? क्वेश्चन ये था, जो ये चैरिटी वीक है, ये सैयद भाई जरा बताएं हमें ये कैसे ये डिलीवर करते हैं और किस किस रीजन में ये डिलीवर करते हैं. ओके, गुड क्वेश्चन. हाँ जी, कैसे डिलीवर करते हैं आप, क्या करते हैं? ओके, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमारा एक नेशनल टीम है. वो नेशनल टीम हमारे जो टी शर्ट्स होते हैं, बकेट्स होते हैं, पेनी बॉक्सेस होते हैं, लोगों को चैरिटी करवाना उनका ऑर्गेनाइज करते हैं. फिर हम अपने रीजनल टीम्स को देते हैं, और हम यूके में हमारे पास 7 रीजन्स हैं. इंशाल्लाह लोगों हम लोग से पूछ रहे भी है, यूएस से, हॉलैंड से, सिंगापुर से, कि हमको अपने चैरिटी भी शुरू करना है अपने मुल्क में. उनका भी अपना रीजन होगा. यूके में है 7, उनके नीचे फिर जो यूनिवर्सिटी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, फिर वो रीजनल टीम्स उनको बांटते हैं कि किन किन को कितना टी शर्ट्स की ज़रूरत है, कितना बकेट्स की ज़रूरत है, और सब लोग जितना भी पैसा जमा करते हैं एक ही जगह जमा करते हैं. वही सबसे बड़ी बात है. दिखाते हैं कि एक उम्मा बन करके हम लोग कितना जमा कर सकते हैं एक हफ्ते में, और 4 लाख जमा आपके पास करने. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सेटिस्फाइड हैं अपने काम से? अल्हम्दुलिल्लाह. जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर कल आप लोगों ने रिप्लेस करना है, आपने कंट्रीज रन करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगे, तो आप भी चाहेंगे कि इसी तरह आप जब कंट्री रन कर रहे हो तो चैरिटीज ही आए, वही आकर डिजास्टर में आप हेल्प करें, या आप चाहेंगे कि अपने तौर पे, अभी देखें जापान में कितना बड़ा डिजास्टर हुआ, बिल्कुल, कोई चैरिटी उन्होंने कहीं से नहीं मांगी, किसी ने आके नहीं कहा कि हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं, अपने तौर पे उन्होंने कहा. ये भी एक मुल्क है, वो भी एक कौम है. अच्छा, इस पे हम बात करते हैं. कॉलर है हमारे साथ. हेलो हेलो. जी, कौन? Can you hear me? Yes, I can. I'd like to ask a question to the President of the Imperial Pakistani Society. Okay, what's the question? I'd like to ask, would it be how we would go about sponsoring their event? Okay. How you would go about sponsoring our event? नहीं, ये पर्सनल बात, इसको छोड़ दें. जी, how would you do that? I think अगर अपनी गवर्नमेंट की हालत देखी जाए तो गवर्नमेंट जो इस टाइम पे अपनी कुर्सी संभालने के चक्करों में इस वजह से दे कांट हेल्प एनीवन एल्स. अगर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, देयर वर द राइट डिजर्विंग पीपल इन द गवर्नमेंट, देन दे विल नॉट बी ट्राइंग टू अपने आप को प्रोटेक्शन ही कर रहे होंगे, दे विल बी प्रोटेक्टिंग द पीपल. हमारा प्रॉब्लम जो है, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है, देयर इज नो स्ट्रक्चर. बेसिकली स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो जब कोई अपने आप स्टेबल नहीं खड़ा तो ही कांट हेल्प एनीवन एल्स. एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो हेलो. कॉल ड्रॉप हो गई. जी, तो जापान की जैसे आपने एग्जांपल दी, जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, उनका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है. तो गवर्नमेंट
کے پاس فنڈز ہوتے ہیں. ہمارا ادھر ایک اسکول بنانا ہوتا ہے تو ہم امریکہ سے پیسے مانگتے ہیں. ایک گاڑی میرا تو کوشچن یہ ہے کہ آپ کیسے کنٹری کو رن کریں گے جب آپ کے پاس لیڈرشپ آ جائے گی, آپ کے ہاتھ میں ہوگی حکومت کی باغ ڈور, جی تو آپ بھی کیا چیریٹیز